वो प्रभु परमेश्वर को देख। हालेलुया। जब तक आपके मन में इच्छा नहीं है ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। जब तक आप प्रभु पर विश्वास नहीं करें वो ये कार्य कर सकता है, तब तक प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। आपको विश्वास करना कि हाँ प्रभु मुझे छुड़ाने की ताकत रखता है, ये बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती। रोज अंगीकार कर रहे हैं मैं यीशु के गोले खाने से चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। एकदम से तो नहीं, पर आप देखेंगे धीरे धीरे वो बीमारी आपके जीवन में चली जाएगी। हमें पर होगा कैसे? विश्वास के द्वारा, बोलने के बाद। तब मैं उसके साथ चला गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। देखो कितनी भीड़ थी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रही। हालेलुया। उस भीड़ के बीच में से अलग से कोई प्रभु यीशु मसीह को बुलाने आया, जिसने चंगाई लेनी, जिसने छुटकारा पाना है। वो प्रभु के पास आके कह रहा है मेरे घर चल, मेरे साथ चल, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। कहता है इतनी भीड़ थी कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे, गिर रहे थे। इतनी भीड़ प्रभु के पीछे चल रही थी। हालेलुया। हो सकता है मैं दोस्तों भीड़ में से ना इसका मतलब ये सारी भीड़ उपयोग होगी। भीड़ में से कोई एक ऐसा होता है जो संपूर्ण मन से परमेश्वर का पूर्ण मन से खुदा पर विश्वास करता है और परमेश्वर के लिए आगे आता निकलता है। वो अपनी किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। हालेलुया। खुदा उसे उपयोग करता है। हालेलुया। आप सोचते हैं ना मुझे प्रभु ना बड़ा ही इस्तेमाल करेगा, क्या कर रहे हैं आप ऐसा कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा? हालेलुया। अपने परिवार की चिंताओं में लगे हुए हैं आप। हालेलुया। वो करना चाहता, वो आपको यहाँ पर बैठे ना हर एक को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। जब आप प्रार्थना करते हैं ना किसी के लिए, प्रभु उत्तर भी देता है, सुनता भी है, पर आपके यहाँ बात नहीं जाती कि मुझे सब प्रभु के साथ बैठना, क्योंकि जब तक आप सब में रहेंगे आप परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। या तो आप सबके साथ रहेंगे या तो आप खुदा के साथ रहेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबके साथ भी रहें और आप खुदा के साथ भी रहें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु के साथ रहना है तो आपको सबसे अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। एकांत में जाके, अकेले में जाके परमेश्वर के साथ समय बिता। प्रभु यीशु मसीह भी ना, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों से अलग होते थे। वो पूरा समय अपने चेलों को साथ ही नहीं रखते थे कि पूरा समय उसके चेले उसके साथ ही। नहीं, प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों से कुछ घंटों के लिए अलग होते थे। उन्हें आपसे भेज देते थे बाहर, जाओ तुम वहां चले जाओ आज, ताकि वो प्रार्थना कर सके। हालेलुया। जब तक वो अकेले में पिता से प्रार्थना करता था, पिता के साथ समय बिताता था। जब तक आप पिता के साथ समय नहीं बिताएंगे, अकेले में उसके साथ बैठेंगे नहीं, आप उसकी आवाज को भी नहीं सुन सकते। हालेलुया। कहता है एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यस्त करके करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। यहाँ पर लिखा कि एक स्त्री थी, यहाँ पर ये लिखा कि भीड़ में एक स्त्री थी। ये जो स्त्री आई है, यहाँ पर हम पढ़ देखते हैं, इसे 12 साल से लहू बहने का रोग है। ये भीड़ में नहीं, हालेलुया, ये भीड़ में शामिल नहीं थी। इसने तो सुना था प्रभु के बारे में, और जब इसने देखा कि बहुत सारी भीड़ हमारे यहाँ से निकल रही है और प्रभु भी चाह रहे हैं, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू। यहाँ पर लिखा कि वो औरत, वो स्त्री, जब उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी, कहता भीड़ में पीछे से आई। वो स्त्री मतलब भीड़ में नहीं थी। हालेलुया। आप सोचा जाए जो भीड़ में लोग होंगे वो भी चंगाई लेने के लिए आए होंगे, कोई शिफा पाने के लिए आए होंगे, कोई बरकत पाने के लिए आए होंगे, पर जस्ट वो सिर्फ भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रही। वो लगे एक देख रहा है, अब चल रहा है एक व्यक्ति, दूसरा भी उसके पीछे, ये सही जा रहा होगा, वो खड्डे में गिरा, वो भी खड्डे में गिरा। हालेलुया।